हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। डीआरडीओ के लिए हमने जो सीरीज चला रखी थी उसमें जो है हमने 30+ वीडियोस को कवर किया है, ठीक है। और उन प्रत्येक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते थे। कुछ वीडियोस ऐसी थी जो आपके 30 लगभग, जिसमें हम ऑनलाइन क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन का डिस्कशन किया हमने, ठीक है। और कुछ वीडियो हमने आपको ऐसी प्रोवाइड की जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है ऑनलाइन के क्वेश्चन को ही फॉर्मेट में ही क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। और आज से जो है हम उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए उसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। आज से जो है हम टॉपिक वाइज ही MCQ भी फॉर्मेट में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है डाउट जिस क्वेश्चन में आपके रहते हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार आपका डाउट और अधिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सेफ्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियोस में जो है हम निमी के ही, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको डाउट किसी प्रकार का नहीं होना है। आप पेशेंटफुली आप वीडियो को देखें, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हिच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, ठीक है, यानी कि कौन सा इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। तो यह तो हो गया आपका मशीन से संबंधित सुरक्षा। उसके बाद ऑप्शन बी है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, यानी कि अपने कार्य पे ध्यान दें। यह हो गया आपका पर्सनल सेफ्टी। और कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, यह हो गया आपका वर्कशॉप से संबंधित सुरक्षा। और कीप द टूल एट देयर प्रॉपर प्लेस, ये हो गया आपका टूल से संबंधित सुरक्षा। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है आपका कि व्हिच वन इज़ द प्रॉपर पर्सनल सेफ्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा कि कार्य करते समय हमें अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेम द मैंडेटरी सिंबल, ये अनिवार्य चिन्ह है, इसका नाम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्टॉप का, दूसरा है गिव अवे का, और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है गार्डेड का, उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है अनगार्डेड का। तो यह जो साइन है ट्रेंगुलर साइन है और यह ब्लॉक है चारों तरफ से, तो यह है आपका गिव अवे का साइन है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फ्लेमेबल्स ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, यानी कि जो ऐसे लिक्विड्स, ठीक है, जो फ्लेमेबल हो तो उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? तो उनको हम रखते हैं कैटेगरी बी में, ठीक है। फायर को हमने बताया था आपको कि ये आपके 4 इनको भागों में बांटा गया है, क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। तो क्लास ए फायर में वैसे फायर आती हैं जो लकड़ी, कोयला, ठीक है, कपड़े, इनके जलने से लगती आग है, जो आग लगती है उसको हम क्लास ए में रखते हैं। जो लिक्विड पदार्थ से लगती है उनको क्लास बी में रखते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके गैस वगैरह से आग लगती है वो उसको क्लास सी में रखते हैं। और जो इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से वगैरह से जो आग लगती है उसको क्लास डी में रखते हैं। तो उम्मीद है आपकी आग से संबंधित कौन सी आग किस कैटेगरी में रखते हैं ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? क्लास बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द इंटरमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालीन, इमीडिएट मतलब जल्दी या तत्कालीन जीवन रक्षक प्रणाली है, प्रक्रिया है, ठीक है। लाइफ सेविंग प्रोसीजर का मतलब जीवन रक्षक प्रक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट एड, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है फर्स्ट एड, ऑप्शन बी है कॉल ए डॉक्टर, ऑप्शन सी है इंटेंसिव केयर और ऑप्शन डी है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो पीड़ित व्यक्ति को हम क्या करते हैं? उसको फर्स्ट एड देते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार उसको देते हैं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर ए क्या होगा यहाँ पे? सही होगा, ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति, अब घायल व्यक्ति को देखते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? हमसे जो हमारी मदद हो सकती है, फर्स्ट एड जो हमारे पास उपलब्ध होता है उसके हिसाब से हम उसकी क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उस डॉक्टर को ले जाएंगे या फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड देते हैं किसी भी घायल व्यक्ति को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये नेम 5 नंबर ये सिंबल से ही संबंधित है। तो आप ये देखिए सिंबल क्या है। सिंबल है, इसमें एक ट्रेन दिखाई गई है, ठीक है, जो कि आपको धुआं, इसका धुआं जो है जो बाहर जो है बाहर जो है वातावरण में क्या हुआ? फैल रहा है। तो इसका आपको बताना है कि ये क्या है। तो पहला ऑप्शन ये है स्कूल है, दूसरा बी है गार्डेड और सी है अनगार्डेड और डी ऑप्शन है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग।
तो इसके हिसाब से फिगर के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा इसका, ठीक है, अनगार्डेड, क्योंकि इसके ऊपर तो धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये आपके वातावरण के लिए क्या है, ये हानिकारक है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या है, सी सही होगा, अनगार्डेड, क्योंकि ये जो धुआं है आपका किसी प्रकार से इसकी सुरक्षा नहीं की गई है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर की तरफ पढ़ते हैं। विच इज़ द क्लास ऑफ फायर कॉल्ड बाई फायर वुड पेपर क्लॉथ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसी आग है जो लकड़ी, ठीक है, जैसे फायरवुड लकड़ी, पेपर या कपड़े से लगती हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो आग लकड़ी, कोयले, कपड़े या पेपर वगैरह से लगती हैं, ठीक है, उनको क्लास ए में रखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन CFC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन निम्नलिखित में से किस एक्सटिंग्विशर, कौन सा एक्सटिंग्विशर जो है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड या BCF ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमेथेन जिसमें भरा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हेलन एक्सटिंग्विशर, तीसरा है फोम एक्सटिंग्विशर और चौथा ऑप्शन डी जो है वो आपका ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर। तो जो BCF आपका होता है, ठीक है, या कार्बन टेट्राइड जो क्लोराइड होता है, उसी को हम हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 7 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हेलन एक्सटिंग्विशर। ये क्वेश्चन भी आपसे कई सारे एग्जाम पूछा गया है कि ब्रोमो क्या कहते हैं, सॉरी, हेलन एक्सटिंग्विशर को दूसरा नाम क्या है, तो आप याद है कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही क्या कहते हैं आप, हेलन एक्सटिंग्विशर को कहते हैं। यह जो है आपके आग लगने वाली जो फायर होती हैं उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैकेनिकल, ठीक है, हैजर्ड्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि नॉइज हो गया, टॉक्सिस हो गया, अनस्किल्ड हो गया और अनगार्डेड मशीनरी हो गया। तो ऑप्शन इसे आपका 8 नंबर का ऑप्शन बी जो है आपका विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो निम्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मैकेनिकल, ठीक है, व्यावसायिक, निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक खतरे का कारण आता है। तो अनगार्डेड मशीनरी जो है वो आपके मैकेनिकल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के अंतर्गत आती है, यानी कि कोई मशीन अगर उसके ऊपर गार्ड नहीं लगाया गया है, उसके शार्प जो एज है उसको ऊपर ढक्का नहीं गया है, तो उसे आपकी जो चोट लगती हैं उसको हम, वह किसके अंदर आता है, वो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के अंदर आता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पेशेंट, यानी कि कोई व्यक्ति जो घायल है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसको खून निकल रहा हो, तो हम उसकी कैसे रोकेंगे, उसकी ब्लीडिंग को, उसके खून के बहाव को कैसे रोकेंगे। पहला है टाई बैंडेज, ऑप्शन ए, दूसरा है बी अप्लाई ऑनिमेंट, ठीक है, ऑप्शन सी अप्लाई टिंकलर ओवर द वाउंड, ऑप्शन डी है अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति की ब्लीडिंग हो रही हो, तो जिस स्थान पर ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ हम क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा ये क्या होता है, आपका प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्योंकि बैंडेज वगैरह ये जब एक्सीडेंट हो उसी समय उपलब्ध करना ये संभव नहीं होता है। तो इस वजह से आपका हम उसको क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपकी चोट लगी हो और वहाँ से खून निकल रहा हो, तो हम उस जगह पर क्या करते हैं, दबा देते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, ये साइन दिखाया गया है, इसका साइन, इसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो ये एक ट्रेंगल है जो कि ब्लॉक है चारों तरफ से, और इसमें एक बच्चा है जो कि एक क्रॉसिंग की तरफ से क्या कर रहा है, जा रहा है। तो यह आपका ये बताया गया है कि स्कूल का साइन है, कि गार्डेड का है, कि अनगार्डेड का है, कि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का है। तो अगर स्कूल जाता हुआ बच्चा होता तो इसमें क्या होता, बैग वगैरह कुछ दिखाया गया होता, जबकि इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, ठीक है। बाकी ये आपका जो इस गार्डेड अनगार्डेड का कोई मशीनरी का कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन डी होगा, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का ये सिंबल है। तो पिक्चर से जो संबंधित, आपके फिगर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आप केयरफुली इन क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स क्यूज फायर, यानी कि निम्न आग के मुख्य 3 कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन ए है
ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, फ्यूल और नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है हीट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। ठीक है, तो आपका आग लगने के जो मुख्य 3 कारण फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं, जैसे कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये इसी को हम क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल कहते हैं, या 3 फायर आपके फैक्टर भी कह सकते हैं। आग लगने के ये 3 मुख्य कारण क्या होते हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास, हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, उसके बाद जो है हीट होना चाहिए पर्याप्त मात्रा, अगर हमारे पास हीट है, और उसके बाद ऑक्सीजन की भी उपलब्धता हो तो वहाँ पे हम आग लगा सकते हैं, आग लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास बी फायर। ठीक है, यानी कह रहा है कि किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो क्लास बी जो कि आग आपके तेलीय पदार्थों से लगती है, उसको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है जो आग वगैरह गैस वगैरह से जो आग लगी होती है, ठीक है, उसको बुझाने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज अ गोल्डन आवर्स। ठीक है, यानी कि कौन सा पीरियड को हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर फर्स्ट एड, फर्स्ट 45 मिनट्स आफ्टर एडमिशन और फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इसके जो गोल्डन आवर्स होता है वो आपके दुर्घटना के पहले 30 मिनट्स को कहते हैं। तो ऑप्शन इसका 30 नंबर का ए सही हो जाएगा। फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना के जो पहले 30 मिनट होते हैं उसके अंदर जो भी हम एक्शन लेते हैं वही आपका क्या होता है, गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित होता है, किसी भी व्यक्ति की कोई दुर्घटना होती है, तो हम 30 मिनट में जितने भी कार्य कर सकते हैं, मतलब जिस प्रकार से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वही आपका उसी को क्या कहते हैं, हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। एक्सीडेंट के जो पहले 30 मिनट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर तक हो गया आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्कशॉप। यानी कि एक वर्कशॉप में हम दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है बाई वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यानी सेफ्टी इक्विपमेंट्स का हम प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट है बी ऑप्शन डूइंग थिंग्स इन वंस ऑन वे, यानी कि आप जो चीज़ें हैं उसको अपने तरीके से करें। ठीक है, ऑप्शन सी है बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन का ऑब्जर्व करके फिर सेफ्टी प्रिकॉशन को देखते हुए कार्य करें इससे। या नेक्स्ट ऑप्शन डी है वो डूइंग थिंग्स विथ हाई स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि इसका हम जो है हाई स्किल प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करें तो उसके हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन को हम लेकर के हम कार्य करें तो हमें क्या नहीं होता, एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। तो ये यहाँ पे एक हेक्सागोनल और दिया गया है आपका शेप। ठीक है, जो कि आप फील्ड है ब्लैक कलर से, तो ये किसका सिंबल है, ये इसको बताना है आपका। ऑप्शन ए है स्टॉप, ऑप्शन बी है गिव अवे, ऑप्शन सी है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग और ऑप्शन डी है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। यानी कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ओवरटेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि ऐसा साइन है, ये वह साइन है जी यह बताता है कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है, किसी को ओवरटेक नहीं करना है। तो आपका जो है यह साइन जो है जो कि हेक्सागोनल हो तो इसको हम कहते हैं स्टॉप। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप आपने देखा होगा रेलवे वगैरह की क्रॉसिंग पे, तो वहाँ पे इस प्रकार का साइन बना होता है। तो इसका मतलब क्या है, हेक्सागोनल साइन हो तो इसका मतलब होता है कि आपका क्या है, स्टॉप का साइन है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन। ठीक है, यानी कि जो पेपर वेस्ट है उसके लिए कौन से कलर किस प्रकार के बीन का, कौन से रंग के बीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ब्लैक और ऑप्शन ग्रीन, ऑप्शन डी ग्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो 60 नंबर है इसका आपका बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्लू। ठीक है, यानी कि पेपर की जो वेस्ट है उसको हम ब्लू कलर के डस्टबिन में क्या करते हैं, डालते हैं। जो रेड कलर का बीन होता है वो होता है आपके मेटल के जो स्क्रैप वगैरह होते हैं, या मेटल का जो आपके जो नट्स वगैरह या जो धातु के जो स्क्रैप निकलते हैं उसको हम रेड कलर के बीन में डालते हैं। पेपर से का जो वेस्ट है उसको हम ब्लू कलर के डालते हैं बीन में। जो ब्लैक है ये आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बीन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही होगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मार्क कर दें, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, पेपर वेस्ट के लिए हम ब्लू कलर के बिन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। यहाँ पे एक रोड साइन मैप दिखाया, साइन दिखाया गया है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, उसके बाद ये रोड मैप दिया है। दिल्ली जाने के लिए रास्ता इधर मुड़िए, ठीक है, और दिल्ली जाने के लिए दाएं से भी रास्ता है, बाएं से भी है और आगे से भी है। ठीक है, इस प्रकार से कोई सैम्पल है, तो आप सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है। पहले दिया है ऑप्शन ए पुलिस सिग्नल है, ये पुलिस सिग्नल ऐसे नहीं देती है, और कॉशनरी साइन है, मैंडेटरी साइन है, और ये इन्फॉर्मेशन साइन है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पेट्रोल पंप का साइन बनाया गया, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है, सूचना दी गई है कि यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप उपलब्ध है। ठीक है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन साइन हो जाएगा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, कौन सा, इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, इसको एक बार टिक कर दें, नहीं आप फिर कन्फ्यूजन, ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आप 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा वेट करिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज, सॉरी प्लीज़, 18 नंबर क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। यानी कि वैसी किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड फायर को बुझाने के लिए करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। कोई भी आपकी फ्लेमेबल जो लिक्विड फायर हो, ठीक है, जो लिक्विड फायर है उसके लिए हम क्या करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, हम इसको पहले भी डिस्कशन इसका कर चुके हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। यानी कि फर्स्ट एड में एक शब्द प्रयोग किया जाता है आपके ABC। ठीक है, तो इसमें एक अर्थ क्या होता है, ए क्या किसको डिनोट करता है, इसको या किसको प्रदर्शित करता है। तो ABC में एक अर्थ होता है एयरवे, ठीक है, बी का अर्थ होता है ब्रीदिंग, और सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट एड में जो ABC यूज होता है, जिसमें ए का अर्थ एयरवे, बी का अर्थ ब्रीदिंग और सी का अर्थ सर्कुलेशन होता है। यानी कि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, ठीक है, तो पहले उस दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को उसके एयरवे यानी कि जो हवा के मार्ग हैं उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसकी नाक तो बंद नहीं है, कहीं उसके मुंह तो बंद नहीं है, उसको पहले खोला जाता है। उसके बाद बी ब्रीदिंग, ठीक है, उसके ये देखा जाता है कि उसकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं, उसके सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सी यानी कि उसके बाद उसको चेक किया जाता है क्या चीज़, सी सर्कुलेशन, यानी कि उसके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके ABC फर्स्ट एड बॉक्स जो है फर्स्ट एड में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये आपके एक्सीडेंट के समय प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैनर। ठीक है, मैन्योर सॉरी। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया जो है जिसमें व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल, जिसमें मटेरियल को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका लैंड फिल्स हो गया, रिसाइकल हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, या बर्निंग वेस्ट मटेरियल हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो है आपके मटेरियल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में 20 नंबर तक की क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, नहीं तो 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। ठीक है, और वीडियो में लगातार रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।